हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर का समरी लेके आ गई हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन समरी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में समरी आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं और आप लोग अच्छे से इसे पढ़िएगा और कॉपी में भी लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए समरी देखते हैं हम लोग। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ अ वेरी फाइन पोएम। यहाँ पे रिटन नहीं, कंपोज कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा गया। बाय W.H. Auden, ठीक है। In this poem, the poet describes the frustration that is naturally present in human life. Here, the poet says that now the leaves are falling fast. देखिए, now the leaves are falling fast जो है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि W.H. Auden जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस पोएम में पोएट जो है वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन की जो लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उस तरह से नेचुरली जो फ्रस्ट्रेशंस हैं हम लोगों के माइंड में, हर एक प्रकार के मनुष्य में किस तरह से जो अलग अलग तरह के व्यवहार हैं और उनका रहन सहन, अधिकतर चीज़ों के बारे में पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे बात ये है कि फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का यहाँ पे मतलब एक्चुअली में क्या है, ये पोएट बताना चाह रहे हैं क्या, आगे देखिए। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है, इट मीन्स all human beings are going towards death very fast due to diseases and other reasons. Now the leaves are falling fast का मतलब ये है कि जो हर एक मनुष्य है वो डेथ की कगार पे बहुत ही तेज़ी से पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रकार की आजकल की डिजीज़ेज़ हो रही हैं और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसा कि हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि मार्केट में आज कल इतना कुछ बिकता है जिसकी वजह से कितने सारे डिजीज़ेज़ हो जाते हैं, कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं हम सबको, है ना। कभी क्या आ रहा है, कोरोना आ रहा है, तो कभी क्या आ रहा है। तो आप लोगों के सामने एग्जांपल्स है। तो पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि जो जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से डेथ की लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। During their span, their desires and aspirations are not fulfilled. देखिए, इस छोटे से जीवन के दौरान में जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी एस्पिरेशंस हैं, वो कुछ भी फुलफ़िल उतना नहीं हो पा रहा है। इतना कम समय हम लोगों के पास बचा हुआ है। पहले के टाइम में क्या होता था कि एक एक दिन बीतने में बहुत समय लगता था, अब देखिए कितनी जल्दी समय बीत जाती है। तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि इतने कम समय में हम लोग अपनी इच्छाओं को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जल्दी जो है वो समय बीत रही है। सो दे बिकम होपलेस एंड फील लोनली। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन अ डिफरेंट फॉर्म टू स्नैच ह्यूमन हैप्पीनेस। देखिए, तो हम लोग इस कारण से, मतलब कि हम लोग की जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पा रही इतने कम समय में, तो इस कारण से हम लोग जो है वो बहुत ही होपलेस हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं और बहुत ही अकेला महसूस करने लग गए हैं। पोएट ये मैसेंजर डेथ के बारे में बताते हैं कि हम लोगों के हर एक घड़ी में, हर एक समय में जो मैसेंजर डेथ है वो हर एक पल, हर एक जगह पे वो प्रेजेंट है, इन अ डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग प्रकार में। खुद आप देख लीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं, स्कूल ही जाते हैं, तो क्या पता, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो, क्या पता, हमें क्या पता, हम स्कूल जा रहे हैं,
हमारे कभी एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ही है ना डेथ का, ये अलग अलग प्रकार ही तो है डेथ का, अगर देखें तो अलग अलग प्रकार ही है ये। तो बहुत सारे लोग होते हैं इसका प्रिकॉशन अच्छे से रोड पे बढ़िया से चलते हैं, लेकिन फिर भी जो होनी रहती है वो तो होती ही है। लेकिन तो वही W.H. ऑर्डन कहते हैं कि मैसेंजर जो है डेथ का जो मैसेंजर है वो हर जगह पे मौजूद है, किसी न किसी अलग तरह से इंसानों की खुशियों को नोच खाने को, नोच खाने को मौजूद है अलग अलग प्रकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहते हैं पोएट, द पीपल हु आर टुडे विल डाई टुमारो। People have confined themselves, they are suffering from the senses of loneliness in which they live and die. The poet says that the starving trolls are suppressing the gentleman and wandering in this world in search of their prey. देखिए पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं ताकि कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य आज जिंदा है तो वो कल ज़रूर मरेगा। ठीक है, उसका भी समय आएगा। कोई भी इस मौत से नहीं बच सकता है। हर कोई जो है वो आज के जीवन में अकेला फील महसूस कर रहा है, लोनलीनेस। ठीक है, सफ़रिंग है, मतलब कि सफ़र कर रहा है हर कोई लोनलीनेस से, हर कोई अकेलेपन से सफ़र कर रहा है इस जीवन में। वो जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। हर एक मनुष्य, जितने मनुष्य जी रहे हैं आ रहे हैं तो उतने मनुष्य जा भी रहे हैं। पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि स्टार्विंग ट्रोल्स मतलब होता है, देखिए 1 मिनट बताती हूँ मैं ट्रोल्स का मतलब क्या होता है। ट्रोल्स एक तरह का जानवर होता है जो कि दिखने में बहुत ही भयानक सा, डरावना सा लगता है। ट्रोल्स का मतलब कि उसका खाना पीना जितना भी जो चीज़ भी है वो छीन लेता है। ये एक डरावना सा जानवर है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहे हैं पोएट कि जो ट्रोल्स हैं वो सब जेंटलमैन को छीन खा रहे हैं, एकदम सप्रेस कर रहे हैं, सता रहे हैं। जैसे कि राजा महाराजा जो होते हैं वो गरीब लोगों पे कितना जुल्म करते हैं, तो ठीक उसी तरह से ट्रोल्स का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आगे देखिए क्या है, आगे मैं यहाँ पे इस चैप्टर का थीम लिखी हूँ कि इस चैप्टर से हमें मैसेज क्या मिला, बताइए ज़रा, आप खुद भी बता सकते हैं। इस चैप्टर से हमें मैसेज मिला है, सबसे पहला बात तो थीम क्या है इस चैप्टर का। देखिए, द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ with the trees and he meant that all human beings were going towards death very fast due to diseases and other reasons during their lifespan. Their desires and aspirations were not fulfilled, so they become hopeless and felt lonely like a tree. Every human life had to be destroyed. देखिए, हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि इस पाठ में, इस चैप्टर में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पोएट जो है वो एक पेड़ के पत्ते से कंपेयर कर रहे हैं हम इंसानों को। ठीक है, कि किस तरह से हम इंसान जो है वो डेथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अकेला महसूस, हर एक पल हर एक क्षण में अकेला महसूस पा रहे हैं। ठीक है, पोएट यही इस पाठ से हम सबको समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ते एक एक हर दिन गिर रहे हैं, हर पल हर क्षण में गिर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वो मनुष्य भी हर एक पल हर एक घड़ी मर रहा है। पोएट यही समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया, लाइक अ ट्री एवरी ह्यूमन लाइफ हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। पेड़ के पत्तों की तरह, यानी कि पेड़ों की तरह ही हर एक मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो इसी ह्यूमन लाइफ की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पेड़ के पत्तों की तरह ह्यूमन की जो ज़िंदगी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नथिंग वुड लास्ट दैट लॉन्ग।
Despite this, the life cycle would go on. कुछ भी जो है वो लास्ट लॉन्ग तक नहीं चलती है, कुछ भी लास्ट लॉन्ग तक नहीं चलती, पूरे आजीवन काल तक नहीं चलती। इसीलिए लाइफ साइकिल जो है वो हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, हर किसी के साथ ऐसे ही लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो थीम थी यही इस चैप्टर की। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट समरी में, और इन सभी चैप्टर्स के समरी के साथ साथ मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँगी, सब्जेक्टिव भी करवाऊँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।